तेरा ही सहारा हमको प्राणों से प्यारा है। राघो शरण में ले लो, राघो शरण में ले लो, अब यही भाव रे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सारे। पूरी अयोध्या सोने लग रही है, लेकिन महल अटारी सब ये सारी दुबरिया तोरा दिल नीक नहीं लागे सवरिया, तोरा दिल नीक नहीं लागे सवरिया। हे मेरे नाथ, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब विधना की जो लेख है उसको कोई नहीं समझ पाए तो हम आप क्या समझ पाए। एक आप सत्य घटना बता रहा, बहुत परेशान था, मेरी खुद की घटना है। ऐसा लगा कि अब जीना नहीं चाहिए, भगवान मुसीबत पे मुसीबत देते जा रहे हैं। जीवन में क्या मुसीबत ही रह गई है। अभी 2 साल पहले की बात है, हमारे मामा श्री जी MD डॉक्टर हैं, तो आए तो अभी तो CMO हो गए, तो उनसे बात चल रही थी, आंखों से छर आंसू गिर रहे। तो हमने उनसे कहा कि कुंती माता के चरित्र की तरीके से जब देखो दुख ही दुख आ जाता है, पता नहीं भगवान मेरे साथ हैं कि नहीं। उन्होंने जो बात बोली कि मैं एकदम टूट चुका था, वो चीजें मुझे जीने का सहारा देती थी। उन्होंने बहुत बढ़िया बोला कि कमल जी ये बताइए, आप पांडव के साथ भगवान थे ना? हमने बोला हाँ मामा जी। कहा कि तुम तो कथा सुनाते हो, सब भागवत कथाएं सुनाते हो, देवी भागवत शिव पुराण सब कुछ जानकार हो लल्ला, तुमको बताने की जरूरत नहीं। पांडवों को जिताने के लिए थे ना श्री कृष्ण जी? हमने कहा हाँ। द्रौपदी को बहन मानते थे कि नहीं? हम कहे हाँ। बहन थी उनकी कि नहीं? हमने कहा हाँ। उन्होंने जो बातें बोली अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा जब 5 पुत्रों के भगवान के रहते हुए श्री कृष्ण जी नहीं बचा पाए, साथ में रहते हुए, तो हमारा क्या बच पाएगा? क्या विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। उन्होंने जब ये कहा कि भगवान साथ रहते हुए विधना का लिखा काट नहीं सकते थे, तो भगवान ने बड़ी कृपा किया है, अब तक जिंदा रखा है कमल को। मानो ऐसी चैतन्यता आ गई कि सब भूल गया। वैसे हमें जीवन में सोचना चाहिए। हम लोग हताश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें पूजा पाठ भगवान पे विश्वास नहीं रह गया है, लेकिन उससे जब भगवान उससे निकलोगे ना, तो भगवान आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने का अवसर देंगे। आज मैं सोचता हूँ कि 2 साल पहले कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ। भगवान से बस यही कहिए, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, आज भरत जी कहते हैं कि जो विधना का लिखा है ना, कोई टाल नहीं सकता। भैया तो मैं क्या कह सकता हूँ, भैया मैं क्या करूं। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवो अवध अवधि भर जाई।
रजाई का ये तात्पर्य नहीं कि रजाई गद्दे वाला रजाई, रजाय से आज्ञा दीजिए। सेवो अवध, अवध पे राज ना करूं, अवध की मैं क्या करूं, सेवा करूं। अवधि भर जाए, इतनी जल्दी वो 14 वर्ष बीत जाए भैया कि समझ में ना आए। हे प्रभु आप आज्ञा दीजिए, हे राजा राम जी आप आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं, जाकर सेवा कर सकूं। आज प्रभु स्वीकृति देते हैं और कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि भैया एक बात जान लो आप कि अगर 14 वर्ष से एक भी दिन लगेगा, एक सेकंड भी लगेगा, 14 वर्ष तो ये भरत जी लेगा। आज भरत जी कहते हैं मेरे राघव जी से कि हे राघव 14 वर्ष तक मैं काट लूंगा, लेकिन एक भी अगर तनिक मात्र पल भी किंचित अगर देरी हुई राघव तो आप समझ लीजिए कि तुम्हारा ये भरत अवध में नहीं मिलेगा। भरत अपने प्राणों को त्याग देगा। 14 वर्ष जिस किसी तरीके से पिताजी ने जो कहा है गुजार लेंगे, लेकिन वो एक पल भी नहीं गुजार सकते तुम्हारे बिना। आज भरत की आंखें नम है और कहते हैं कि भैया कुछ ऐसा दे दीजिए कि मैं राज सिंहासन को संभालने की क्षमता नहीं है। प्रभु अपने चरणों की पादुका दे दो, पादुका को मैं सिंहासन पे रखूंगा और जो न्याय व्यवस्था है, जो राज्य व्यवस्थाएं हैं वो चलती रहेगी। मानो सीताराम जी को पादुका जैसे पाया, चरणों पे लगा लिया, चरण पादुका को अपने शरण में ले लिया, अपने सर पे रख लिया। प्रभु की कृपा पावरी